गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है 21 जुलाई और दिन है बुधवार का। तो सुबह से तो खैर काफ़ी काम हो भी चुका है। तो यहाँ पे लगभग अभी 10:30 का टाइम हो रहा है। 10:30 से थोड़ा ज़्यादा भी हो गए होंगे तो या लेकिन 10:30 से ऊपर ही हो गए हैं, क्योंकि सुबह से मैंने रोटी सब्जी बनाई और ऑफिस के लिए राव जी गए, उनका लंच वगैरह पैक किया, मम्मी को नाश्ता दिया और ख़ुद भी किया। उसके बाद में हो गई हूँ काम पे शुरू। तो सुबह का तो खैर घर में काम होता ही है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पर्दे वगैरह भी धो दूँ, क्योंकि गंदे हो गए थे बहुत दिनों से। मुझे लग रहा था कि गंदे हो गए। चलो मैंने कहा यार आज वॉशिंग मशीन लगाई है। वॉशिंग मशीन तो खैर हर 2 दिन बाद लगती है मेरी। तो मैंने सोचा क्यों ना मशीन लगी है तो इन्हें भी मैं निकाल के धो देती हूँ। तो इन्हें निकाल के धो दूँगी और दूसरे वाले मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और हाथ के हाथ ना मैं ये रॉड वगैरह भी आज साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि नीचे तो डस्टिंग होती रहती है रोज़, डस्टिंग झाड़ू पोछा, लेकिन ऊपर की ना सफाई नहीं हो पाती है रोज़ रोज़। तो यहाँ पे मैं सोची हूँ आज थोड़ा पंखे और ये रॉड वगैरह भी मैं हाथ के हाथ साफ़ कर लेती हूँ। तो गैस आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कपड़े मेरे धुल रहे हैं और आधे कपड़े धो चुकी हूँ और बाकी के पर्दे भी डाल दिए हैं मैंने मशीन में। तो मशीन में यही फ़ायदा होता है आपका कि आप घर का काम करते रहो। वॉशिंग मशीन में जो है कपड़े आपके धुलते रहते हैं, लेकिन मैं वॉशिंग मशीन में खंगालती नहीं हूँ। उनको खंगालना बोलते हैं लोग, मैं छालना बोलती हूँ। हमारे वहाँ छालना बोलते हैं ना, जैसे कपड़ों को। तो उसमें धो देते हैं, फिर हाथों से छालती हूँ बाल्टी में। तो कपड़े सारे पहले धो लूँगी, उसके बाद छालूँगी। तो यहाँ पर पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और उसके बाद झाड़ू पोछा भी करना है। अभी झाड़ू पोछा बाकी अभी है करने के लिए। तो यार मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के मतलब दूसरों को ऐसे बेवकूफ़ समझते हैं कुछ लोग। तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि देख लीजिए कि घर का काम कितना होता है। जो करने वाले होते हैं उनके लिए बहुत काम होता है, जो नहीं करने वाले होते हैं उनके लिए काम नहीं भी होता है, ठीक है। तो मेरे लिए तो काफ़ी काम होता है और मैं घर में अपनी बिजी रहती हूँ और बहुत कुछ आता है मुझे, लेकिन जो मैं दिखाती नहीं हूँ। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मुझे ऐसी बात नहीं, आता तो सब कुछ ही है, पर वही है ना कि ज़्यादा मेरे को ये नखरे वखरे करना नहीं आता है। लोग इधर है, लोग जो है ज़्यादा दिखावा करते हैं कि हमको ये आता है वो आता है। तो मैं अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे बोलना लोगों के सामने। और वैसे भी मैं तो खुद कहती हूँ कि हर कोई काम ज़िंदगी में आना चाहिए, पर कुछ चीज़ें सीखने के लिए ना टाइम भी होना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास फालतू का इतना टाइम नहीं है। जितना भी मैं सीख पाती हूँ तो वो मैं ज़रूर सीखती हूँ। ये देखो दोस्तों, बालकनी में कबूतर इतनी सारी टट्टी कर देते हैं, पूरी बालकनी गंदी कर देते हैं। देखो, तो आज हम एसी के ऊपर भी बैठ जाते हैं ये। तो आज हम इनका इंतज़ाम करने वाले हैं
देखते हैं, एक जाला ला रखे हैं, इसको लगाएंगे, देखते हैं कहाँ तक होता है वो। तो घर का झाड़ू पोछा हो चुका है और कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, देखिए साथ साथ में। तो चलिए अब ना कपड़े बाहर रख देती हूँ, सुखा देती हूँ। तो आज कपड़े बहुत थे, पर्दे भी थे, कुछ कपड़े तो खैर रोज़ ही हो जाते हैं। बस वही है कि आज थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बेडशीट भी धो ली थी और पर्दे वगैरह भी धो लिए थे। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। अभी दिन का 1:30 बज चुका है और आधे कपड़े सुखा दिए हैं मैंने। पर्दे धोए थे थोड़ा और कपड़े भी थे यार, बहुत हो जाते हैं कपड़े तो। और देखिए 1:30 बज चुका है। तो चलो ये देखो, सुबह मैंने उठ के मैं नहा धो के पूजा करती हूँ तो कपड़े चेंज करती हूँ। तो ये पूरा गीला हो गया, देखो मेरे गर्मी से ना काम कर कर के। और थोड़ा सा कपड़े जो हैं और सूख रहे हैं वॉशिंग मशीन में, लेकिन पहले मैं फिर से थोड़ा नहा लेती हूँ, मुझे ना अजीब सा लग रहा है थोड़ा, और गीले हो गए हैं कपड़े। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपको। तो ये ला रखे हैं हम एक जाला, ये एसी के ऊपर लगाने के लिए लाए हैं देखो, लेकिन ये मुझे लग रहा है छोटा हो जाएगा। ये पता पूरी बालकनी के लिए होना चाहिए था। अब हमने इसका ना बॉक्स तो फेंक दिया, ऐसी बड़ी जल्दीबाजी लगी ना ये मन्नू को, क्या करें। नहीं तो इसे हम वापस कर देते ना, शायद ये लंबाई में तो आ जाएगा बालकनी में, लेकिन नीचे को ना पूरा नहीं आएगा। ये हमें चाहिए था पूरा, जो हमारी बालकनी को ना पूरा ढक दे। तो अब मन्नू हम इसे कैसे लगाएंगे? अब मुझे लग रहा है ना हम इसको यूं लगाएंगे ऊपर को खड़ा, आधा ही हिस्सा बालकनी का ढकेगा, लेकिन इधर भी तो पॉटी कर देते हैं कबूतर। ये जो ऊपर है ना, ये इस वाले हिस्से में भी करते हैं, वो बैठ जाते हैं पूरा गेट के ऊपर। चलो देखते हैं, इसको लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे पूरा होता ना तो पूरा आ जाता ही है ऐसे बालकनी की ओर। अभी हमको यूं नीचे को लगाना पड़ेगा। चल मन्नू, चलो पहले इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। चलो चलो। था वैसे तो जाली लगी नहीं, छोटी हो गई थी ना ऐसे चौड़ाई में, हमने सोचा पूरा ही आ जाएगी बालकनी में, लेकिन मैंने एसी के साइड साइड लगा दिया है उसको। और अब इसके ऊपर भी एक खिड़की है, यहाँ पे भी पता है कबूतर बैठ जाते हैं, और ठीक गेट के नीचे ना इतनी पॉटी करते हैं।
दिमाग ख़राब। तो उसके लिए हमने मंगाया ये कांटे चुभाने के लिए, ये कांटे, ताकि वो बैठ ना पाए। पता है यहाँ पे बैठ जाते हैं नीचे, हमेशा सुबह सुबह गेट खोलो ना इतनी पोटी कर देते हैं, बताओ। ये भी हमने नेट से मंगाए थे, तो जाला तो छोटा हो गया, तो मैंने कहा चेंज क्या करना है, हम कैसे तैसे इसको एडजस्ट करके सिर्फ एसी के लिए लगा दिया है, ताकि एसी के ऊपर ना बैठे। और अब ये लगाने हैं कांटे। अब कैसे लगाऊंगी, डर भी लग रहा है मुझे, बालकनी में ऐसे अगर कहीं गिर ना जाऊँ मैं, वहाँ जीना लगा दिया हमने। तो ये रहे, यही वैसे बेस्ट थे यार, इतना लफड़ा जाला भी मंगा के। ऐसे ये भी एसी के ऊपर ना चिपका सकते हो आप टेप से, ऐसे इनको चिपका सकते हो। देखो कितने नुकीले हैं, इसकी वजह से ना कबूतर फिर आते नहीं हैं डर के मारे। तो चलो देखते हैं, इनको लगाने की कोशिश करती हूँ। पोटी करने कील से तो नहीं टीसा, इनको ना टेप से लगाएंगे हम। टेप दे दो मुझे तुम लोग। यहाँ पे ज़्यादा लगा दिया। देखो जब मैं से नीचे गिर गई फिर क्या होगा, अब लगाना तो पड़ेगा ना। तो बच्चे इतने ढीले हैं ना मेरे, ला मैं निकालती हूँ। दिख नहीं रहा है मुझे पीछे। एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ो। ये दो लगा दिए मैंने। यहाँ पर हमारी ऐसी लंबी वाली एक ना छोटी सी खिड़की थी, ऐसे लंबी थी, तो मैंने यूँ लगा दिए हैं दो। और अभी हमारे पास बचे हैं 3। तो गेट के वहाँ मेन जो गेट है वहाँ भी हमारे आ जाते हैं। मैं सोच रही हूँ वहाँ लगा दूँ इनको। तो अभी तो मैं थक गई हूँ, कभी बाद में लगाऊंगी, क्योंकि सुबह से काम करके एकदम से फिर ये काम में बहुत थक गई हूँ मैं। लाओ चलो बॉक्स लाओ, उसमें डाल देते हैं, बाद में काम आएंगे, कब लगा देंगे, कभी बाहर आ जाएंगे ये पूरा। तो अभी शाम के 5:30 हो गए हैं, और दिन में रोटी सब्जी खा ली थी, सैर नहीं किया, मैं थक गई थी आज, सो गई थी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकोड़े, थोड़ा बच्चों के लिए और ऊपर मम्मी और हेल्पर के लिए, थोड़ा चाय के साथ खा लेंगे ना। तो चलो पकोड़े बनाते हैं गर्मा गर्म, और चाय बन रही है दूसरी तरफ। तो गैस चलिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े खा लीजिए आप लोग। तो दोस्तों चलो अब ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे ब्लॉग डालूँ। मैं काफ़ी बड़े बड़े भी ब्लॉग डाल देती हूँ कभी, लेकिन लोग इतना देखते नहीं हैं शायद, लेकिन कुछ लोग देखते भी हैं। तो अभी हो गए हैं शाम के 7 बज चुके हैं, ठीक है। तो कोई आ भी गया था घर में, थोड़ा देर में उनके साथ बैठ गई थी। मैंने सोचा था ब्लॉग में लूँगी, लेकिन ना फिर वो बच्चे भी आए थे, उनके साथ मैं भूल गई बातों बातों में। तो मैंने सोचा था, वो बच्चे काफ़ी क्यूट से थे, कह रहे मामी आप ब्लॉग बनाते हो, कैसे बनाते हो, क्या करते हो यहाँ सब, ये घर में आप इधर भी बनाते हो उधर भी बनाते हो। मैंने कहा हाँ मैं बनाती हूँ। अब वो यहीं आने वाले हैं हमारे यहाँ, तो उन्होंने नीचे ही घर लिया है, तो वो आए थे अभी, तो यहाँ पे बैठे थे थोड़ा देर, और मैंने उनके साथ बात करी। तो बातों में ना मैं भूल ही गई। मैंने सोचा उनको बहुत शौक़ है ना, वो मेरा शायद उन्होंने कभी ब्लॉग देखा होगा मेरा, तो कह रहे थे कि हम आपको देखते हैं, मम्मी देखती है तो हमने भी देखा है करके। तो मैंने सोचा उनको लूँगी ब्लॉग में, फिर वो अपने को देखेंगे ना, तो यूट्यूब पर उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन मैं भूल ही गई फिर बातों बातों में।
तो चलो फिर अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ जो ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे ना अभी मैंने जो परसों मेरा ब्लॉग गया है तो मैंने उसमें सोमवार का मेरा व्रत था। तो हमारे वहाँ जो है सावन शुरू हो चुके हैं, तो बहुत लोगों को पता नहीं है शायद, तो वो ना कमेंट करके मुझे बोल रहे हैं कि ना अभी सावन का महीना शुरू नहीं हुआ है। तो हमारा पहला सोमवार था परसों और चले गया है, तो हमारे कुमाऊँ और गढ़वाल में दोनों जगह सावन का महीना शुरू हो चुका है। हमारे वहाँ एक हरेला त्यौहार होता है, तो हमारे वहाँ हरेला त्यौहार था, उसके बाद हमारे सावन के महीने शुरू हो चुके हैं। और तो हमारा पहला सोमवार भी चले गया है। तो हमारे वहाँ ऐसा है कि जैसे पहले ही हमारे सावन जो है शुरू हो जाते हैं, और जैसे यहाँ क्या होता है कि ना सावन का महीना ख़त्म भी पहले ही हो जाता है और हमारा सावन का महीना रहता है लास्ट तक। मतलब हमारा थोड़ा अलग है कुमाऊँ गढ़वाल का। आप सर्च करना कहीं पे भी, तो कुमाऊँ गढ़वाल में सावन का महीना शुरू हो चुका है और हमारा एक सोमवार चला भी गया है। जो परसों मैंने सोमवार को ब्लॉग डाला था तो उस दिन मेरा फास्ट था पहला सावन का, ठीक है। तो मैंने उसमें बोला था, तो बहुत सारे लोग जो मेरे यूट्यूब के भी हैं फ्रेंड वगैरह वो भी बोल रहे हैं, जो मतलब हमारे कुमाऊँ गढ़वाल से नहीं है। जो कुमाऊँ गढ़वाल से हैं उनको तो पता है कि अब वो तो खैर हम तो एक ही हैं, तो उन्हें पता है कि सावन का महीना लग चुका है। और जो और जगह के हैं ना उन्हें पता नहीं है, तो वो मेरे को लिख लिख के बोल रहे हैं। तो एक दो जनों को तो मैंने बोला, और मेरे ही जैसे किसी ने कमेंट कर रखा है, तो उस पर हमारे जो कुमाऊँ गढ़वाल के होंगे उन्होंने खुद कमेंट करके बताया नहीं कि वहाँ सावन का महीना शुरू हो चुका है। तो फिर मैंने सोचा यार इतने सारे कमेंट में मैं कैसे जा के सबको बताऊं कि नहीं हमारा हो चुका है, ये वो बहुत कुछ फिर लिखना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आज के ब्लॉग में ही आप लोगों के साथ शेयर करूं और आपको बताऊं कि हमारा कुमाऊँ गढ़वाल का सावन का महीना शुरू हो चुका है और एक सोमवार चले भी गया है परसों का जो हमने फास्ट लिया है। तो ठीक है ना, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं। हमारे वहाँ का फेमस त्यौहार है एक हरेला, और तो उसमें बहुत प्रकार के 22 प्रकार के नाच बोए जाते हैं। हमारा वो त्यौहार मैंने नहीं बनाया था, तो इसलिए अगर मैंने बनाया होता त्यौहार तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती, लेकिन किसी कारणवश मैंने वो नहीं बनाया, ठीक है। अगली बार जब भी मैं कभी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हरेला त्यौहार। तो हमारा सावन का महीना शुरू हो चुका है और एक सोमवार चले भी गया है, तो आप लोग को जवाब मिल गया होगा कि हमारे उत्तराखंड और कुमाऊँ में सावन का महीना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो चलिए फिर अब ब्लॉग को एंड करती हूँ। आज बहुत काम किया था मैंने, पर्दे वगैरह भी धोए, कपड़े भी, और ना जाली लगवाई थी बाहर। जाला हमने मंगाया था, हमने सोचा था पूरा बालकनी पे आ जाएगी, ऊपर वाली बालकनी से नीचे को हम ऐसे कर देंगे तो पूरी बालकनी ना, पूरा ही बालकनी में कबूतर नहीं आएंगे, क्योंकि कबूतर ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वो जाला जो है थोड़ा छोटा आ गया था, वैसे तो हम वापस कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो, खुला खुला रहेगा बालकनी, मुझे कपड़े भी सुखाने होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे उस बालकनी में ज़्यादा हो जाते हैं तो पीछे भी रखने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जाला से फिर ना प्रॉब्लम होगी, तो एसी पे हमने वो लगा दिया है और अब राहत मिलेगी। नहीं तो एसी के ऊपर इतनी पोटी करते हैं कबूतर, और बार बार वो अपने पैरों की आवाज़ करते रहते हैं ना, कर 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 करके, तो दिन में जैसे सो तो सोने भी नहीं देते हैं। और फिर एकदम गेट के ऊपर भी हमारी थोड़ी एक छोटी सी खिड़की थी ऐसे, और उस पर आपने देखा ही, वो मैंने कांटे लगा दिए, वो भी हमने नेट से मंगाए थे, प्लास्टिक के हैं वो वैसे, तो वो मैंने टेप से चिपका दिए थे। अब पता नहीं वो अच्छे से चिपके हैं नहीं चिपके हैं। तो बस इतना ही शेयर किया है आज आप लोगों के साथ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आगे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, और ज़्यादातर मैं अपने उत्तराखंड के बारे में ही बनाती हूँ ब्लॉग। अच्छा लगता है तो अभी यहाँ हैं तो अभी यहाँ के भी ब्लॉग देख लीजिए, कभी गाँव जाती हूँ तो वहाँ के भी, जहाँ भी मैं जाती हूँ जो भी करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और सावन का महीना लगा है तो हमने सोचा था, अभी हम हर किसी के घर में ज़्यादा नहीं है, 3-4 जने हम थोड़ा कीर्तन वगैरह करते हैं। तो क्या हुआ, परसों हमारे यहाँ किसी की तबीयत ख़राब हुई है, कल मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो जा नहीं पाई, और आज भी उसकी तबीयत थोड़ा ढीली थी तो मैं घर में ही थी, काम भी किया। फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है अगर मैं चली गई, तो पेट वेट में कह रही थी दर्द हो रहा है मेरे। तो वैसे तो हेल्पर रहती है दिन में तो, लेकिन इस टाइम चली जाती है, अभी 7 बज गए हैं, तो 7 बजे वो 7 से कभी पहले चली जाती है, कभी 6, 6:30, 7 इतना टाइम होता है। कभी उनके मन में आता है तो 7 बजे तक रहते हैं, नहीं तो 6, 6:30 उनका टाइम है शाम को जाने का, और सुबह 9 बजे तक आ जाते हैं। तो फिर भी मैं नहीं गई, तो कल से देखती हूँ अगर हम कीर्तन वगैरह करेंगे, सावन के महीने में हम करते हैं आपस में, तो 2-4 जने मिल के एक दूसरे के घर में, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर, ठीक है।
तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।